ಹುಣಸೂರಿನ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜೀಜುಲ್ಲಾ ಅಜ್ಜು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ನೂರಾನಿ ಮೆಹ್ಫಿಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಸೀದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಂದು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಯುವಕರು, ಮುಖಂಡರು, ಮಸೀದಿಯ ಕಮಿಟಿಯವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರಾದ ಹಜರತ್ ಜಾನ್ ಅವರು ಶ್ರಮಜೀವಿ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಕುಗ್ಗದೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾದರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅಜಗರ್ ಅವರು, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ 1.5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೇವಲ 4-5 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇದೇ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ತಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. और सारे सहाबे कराम लाते थे, मैं कुर्बानी आओ मेरा नबी जो रहमत आलम बनकर गया, मुख्तारे कायनात बनकर गया, वो नबी भी मस्जिद के ईंट उठा उठा करके तशरीफ ले चले जाते। आज हमारे पास थोड़ी सी दौलत आ जाए, थोड़ा सा कोई वहरा मिल जाए, तो हम बैठ जाते हैं हुकूमत करने के लिए और दूसरों से कहते हैं कि जाओ मस्जिद का काम कर लो। मेरे मुस्तफा से बढ़कर किसी की हुकूमत नहीं, नबी से बढ़कर किसी के पास खजाना नहीं। अल्लाह ये नबी सरवरे कौनेन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे ज़मीन के खजानों का मालिक बनाया है, आसमान के खजानों का मालिक लेके जा रहा है। तो मस्जिद का एहतराम बताया सहाबा कराम में से सहाबा की मोहब्बत ये थी, अगर रसूलुल्लाह के कदमों में कांटा चुभ जाता था तो नबी के कदमों में नहीं बल्कि सहाबा के दिल में चुभा होता। ये मोहब्बत वो सहाबा का बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे नबी ईंट उठा करके ले जाए। सहाबा बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो गए, कहा या रसूलल्लाह आपके गुलाम जिंदा, आपके चाहने वाले जिंदा हैं। यारे आका आप ईंट ना उठाएं, आप पत्थर ना उठाएं, आपके गुलाम मेहनत करने के लिए तैयार है। नबी दौरे ने इरशाद फरमाया था, क्या क़यामत के दिन का बोझ भी उठाने के लिए तैयार हो? मस्जिद का तो एहतराम बताना है। सरवरे कौनेन ने सहाबा की सरगुजाश को कबूल न फरमाया, बल्कि इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 80 साल के बाद मस्जिद नबवी शरीफ में मीनार की तामीर हुई। ये मीनार सरकार के जमाने में मौजूद नहीं थे, लिहाजा इस मीनार बनाना एक कौल के मुताबिक बिदअत है। आज बहुत सारी चीजों को सबकी दावत कबूल कर दो। हुमसूर तवन ताल्लुक के और हमारे मेम्बरान की पहले बार चेयरमैन ने हमें बहुत खुशी हुई मेंबर, और हर हमारे मस्जिद को ताल्लुक के मस्जिदां को पूरी मदद कर रही, और इन आईबादी 10 लाख 20 लाख हमारी मस्जिद को आइंदा ज़रूर मैं कर रही हूँ। उनको वादा भी करी मिनिस्टर के सामने, उन्होंने भी गई। हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेंबर साहब यहाँ ही हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर, इनका नाम मालूम नहीं, मुश्ताक अहमद साहब हैं, उन्होंने भी हमने को ही ऑफिसर हैं हमारे ताल्लुक के, और असलम साहब मेंबर बना हुए, सबकी दुआ से मेंबर हो गई। उनका साथ मिनिस्टर पूरे आज के बहुत दिलदार हर काम कर रहे मोहल्ले का, इसलिए मस्जिद के कार्य और सबको भी मोहब्बत से बात करती। अल्लाह ताला उनकी आस्ती देखो, नहीं तो भी तुम्हें नहीं देख रहे तो कभी एक बार कोई काम है तो दिलो जान से मोहब्बत करके बात करके उनका काम पूरा काम करती। और ये बात अल्लाह ताला उनको जिता दे। वहाँ के चेयरमैन बनने के मुसलमान आज अच्छा ऑफिसर पूरे और जमात भी है, और इमामा में ही मुफ्ती साहब भी ही, उन सब उनकी दुआ कबूल होती है। दुआ करे थे आइंदा जीत को वहाँ के चेयरमैन होने का लगे, और इसके कारपोरेशन के प्रेसिडेंट होने की वजह होने
ये हमारे वक्फ बोर्ड की जानिब से इनकी शालपोशी कोई खुशी हो रही है। हमारे सेक्रेटरी साहब ये बहुत मेहनत है, मेहनत बहुत है बशीर भाई की। अल्लाह तुम्हारी पूरी कमेटी को, डिस्ट्रिक्ट में दूसरी कमेटी वाले को भी एक टॉपिक देते हैं जैसा तुम्हें खिदमत कर रही बरकत देते हैं। जय साहब अमर भाई आओ चलो क्या हाल है अमर आप कामरान भाई अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। पूरा लकड़ी आज हमारे मैसूर के चेयरमैन साहब एक फायर मुसलमान भाई टिकट को लेको ही उधर से जाने आश्रम को जमात को पूछे भाई इजाजत जमात दिए कलेक्शन कर लिया तो अब कोई नहीं बोलने में हमारे चेयरमैन साहब अल्लाह ताला के भाई को उनको साहब को करावाने करने में बरकत दे दे, बच्चा को तंदुरुस्त ऐसा दे दे। मैं कई बार दुआ करो हमारे चेयरमैन साहब के लिए हमारे दावत साहब माशाल्लाह बड़े अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम क्या है। अल्लाह आज तुमना हमना सभी एक नूरानी महफिल हमारे बेहतरीन उलमाए कराम के बीच में बैठने का मौका हुआ। आज ये मस्जिद जन्नत में अल्लाह मस्जिद बनाने वाले को घर देता है और हमारे मुफ्ती साहब बोले उलमाए कराम भी बोलती। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल हमारे कमेटी वाले कि उलमाए कराम नौजवान की मेहनत आज जन्नत आज देख रही है, जन्नत में बैठी है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मैं हमारे लीडर हजरत जान भाई का पूरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से वक्फ बोर्ड की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भी उम्र में 18-20 साल के नौजवान काम करे क्यों करती है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमान दे। अल्लाह सेहत देखो इनका साया हमारे को सदारन दे। ये उम्र इनकी कैसी कर को बोले तो मैं मेरे इनके ताल्लुकात एक 25 से 30 साल के ताल्लुकात हजरत जान भाई जब मेरी उम्र में थे तब से मैं देख ले कर उनको। आज मंसूर के अंदर कम लोग ये ताल्लुक के अंदर कम लोग ऐसी एक फिक्र रखो, आराम करने का टाइम उनका अल्लाह बहुत दिया है उनको, और दिन दे। ऐसी सहूलत के टाइम पर भी एक दिन भी घर में नहीं बैठते, मस्जिद की फिक्र गाँव की फिक्र लेको दोनों खिदमत करी, बहुत बड़ी बात है। आज जरा दौलत दे डाला तो दौलतमंदा को देखी तुम्हें दुनिया के जोड़ में बीमारियां भी डालता की तो अल्लाह की राह में खर्च भी नहीं करते, अल्लाह के घर की फिक्र भी नहीं करते। इनकी सेहती का राज मैं ही समझता हूँ, ये अल्लाह के घर की और गाँव की उलमा की और यहाँ के गाँव वाले की जो फिक्र करती है, अल्लाह उनको सेहत दिया है और अल्लाह सेहत दौलत तो भी दे। ऐसे लोगों को देना जो खर्च करती, जो अल्लाह की राह में खर्च करती। आज बहुत बेहतरीन काम क्या कर कोई अपने घर का काम से ज्यादा पाक काम करा कोई जो जिम्मेदार हमारे इंजीनियर साहब, हमारे बशीर साहब, हमारे सेक्रेटरी, हमारे चिचा हो सेक्रेटरी साहब नहीं तुम्हें शाहजमा साहब जो है हमारे चिचा भी होना तो ना माशाल्लाह। पूरी कमेटी तारीफ है काबिल है। पूरे हमारी वक्फ बोर्ड की कमेटी की तरफ से तुमने सब मालूम हमारे असगर भी या मेंबर हो के बाद यह ताल्लुक के अंदर हमें कम कर को बोले थे 1.5 करोड़ के ऊपर ग्रैंड एक 3-4 महीने में ले लेकर एक प्रोग्राम करे थे दरगाह के अंदर। फर्स्ट प्रोग्राम ऐसे शुरू करे तुम्हें ये ताल्लुक से एक 10 करोड़ रुपए ग्रांड में 1.5-2 करोड़ रुपए में खाली हमारे उनसुर ताल्लुक को लेट ये मस्जिद के जिम्मेदार लेट आपको बोले इंशाल्लाह सेकेंड लिस्ट जो आ रही है
उसमें ये मस्जिद का भी हमें जमा हुए डेवलपमेंट के वास्ते। हमारी कमेटी जब तक रखे, हमारे मैं चेयरमैन रहता हूँ, ये मस्जिद के वास्ते कभी तुम लोगों को क्या भी जरूरत पड़ती है वक्फ बोर्ड से तुम्हें याद करो। इंशाल्लाह हमें बुजुर्ग के साथ, हमारे लीडर साहब के साथ, तुम्हारी कमेटी के साथ हमेशा रहती। मैं गुजारिश कर लेती हूँ सबकी गुलपोशी करे। मैं हमारे वक्फ बोर्ड डिस्ट्रिक्ट की जानिब से हमारे लीडर साहब की गुलपोशी, हमारे कारपोरेटर समी साहब करना को गुजारिश कर लेते।